श्याम श्री सीताराम सीताराम राधा श्याम श्री सीताराम। बोलिए आदि शक्ति जगदम्बा भवानी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। श्री सीताराम राधा श्याम। हरि ओम। स्वास्ते श्री गणेशाय नमः। ओम स्वास्ते श्री सरस्वती नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दुर्गे स्मृता हर्षे भीतिं शेषजन्तोः स्वस्थः स्मृता मतिं तीव शुभां ददासि। दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृष्टः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राणापरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। दुर्गे देवी नमोस्तुते। श्री राम में सब
जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। सर्वप्रथम मेरी परम आराध्य सर्वेश्वरी योगेश्वरी माँ अंबिकेश्वरी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन है। उनसे प्रार्थना है कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर मुझे आशीर्वाद और कृपा प्रदान करें। प्रातः स्मरण श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन। उनसे प्रार्थना है कि वो अपना स्थान ग्रहण कर मुझे आशीर्वाद और कृपा प्रदान करें। ग्राम देवता, नगर देवता, स्थान देवता, कुल देवता के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन है। उनसे प्रार्थना है कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर मुझे आशीर्वाद और कृपा प्रदान करें। ग्राम समाज, विद्युत समाज, ब्राह्मण समाज, संत समाज सभी को मेरा व्यासपीठ की ओर से जय माता दी, जय श्री कृष्णा। मंच पर विराजमान हमारे यजमान जन, आचार्य जन, गंधर्व जन और आप समस्त ग्रामवासी, नगरवासी, आइए आज तृतीय दिवस के भाव में प्रवेश करने से पूर्व हम और आप सभी लोग कुछ क्षण माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए बड़े ही सुंदर भाव से प्रभु का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे। हे श्री लाडली जी, सदा ही हम पर अपनी कृपा, अपनी दया दृष्टि बनाए रखो, यही आपसे बार बार प्रार्थना है। आइए बड़े भाव से मिलकर सभी गाएंगे। हो राधा 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 श्री राधा, राधा 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 श्री राधा। सभी को बोलना है। जिसको भगवान ने मुख दिया है तो वो जरूर बोलेंगे। हो राधा 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 श्री राधा, राधा 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 श्री राधा। हो मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना। हो महारानी कृपा बरसाए रखना, महारानी कृपा बरसाए रखना। हो मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना महारानी, कृपा बरसाए रखना। हो राधा रानी कृपा बरसाए रखना, महारानी कृपा बरसाए रखना।
कृपा बरसाए रखना महारानी कृपा बरसाए रखना। राधा राधा ओ राधा 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 श्री राधा राधा हर श्वास में बस एक ही नाम श्री राधा श्री राधा श्री राधा नित्य ही उच्चारण होता रहे। इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं। की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं। हो इन श्वासों की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं। की माला पे मैं सदा ही तेरा नाम सिमरूं। महारानी सदा ही तेरा नाम सिमरूं। महारानी सदा ही तेरा नाम सिमरूं। ब्रज रानी सदा ही तेरा नाम सिमरूं। रानी सदा ही तेरा नाम सिमरूं। हो लागी श्री राधा नाम वाली, लागी श्री राधा नाम वाली, लगने रखना कृपा बरसाए रखना। हो महारानी कृपा बरसाए रखना। महारानी कृपा बरसाए रखना। हो राधा रानी। कृपा बरसाए ऐसे रखना। सभी लोग दोनों हाथ उठाकर ऐसे करो सभी पीछे वाले सभी लोग, और एक बार हम बोलेंगे, एक बार आप सभी बोलोगे। हो राधा राधा बोलो सभी, बोलना नहीं आता क्या? अच्छा बिल्कुल, आप सब बंद हो जाओ। अब जब तक बोलोगे नहीं कथा शुरू नहीं होगी। दोनों हाथ उठाकर राधा राधा। यही सब खा पी के आए, ये सब भूखे हैं क्या? बोलो आप, यहाँ से भी आवाज आना चाहिए। राधा 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 राधा
हे किशोरी जी, सदा यूं ही हम सभी पर कृपा बरसाए रखो, अपनी दया दृष्टि बनाए रखो, यही भक्त का भाव है। और विगत 2 दिवसों से हम आप सभी लोग बड़े ही सुंदर भाव से चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ जगदम्बिकेश्वरी माँ भगवती की आराधना कर रहे हैं। आज तृतीय दिवस में माँ चंद्र घंटा की सुंदर स्तुति गाई संत महापुरुषों ने। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंड को पास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटे विश्रुता। नवरात्र उपासना में तृतीय दिवस में माँ चंद्र घंटा की उपासना आराधना हम सभी लोग करते हैं भाव से। माँ भगवती का बड़ा ही सुंदर दिव्य स्वरूप है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र माँ ने धारण किया है, इसलिए माँ का नाम चंद्र घंटा पड़ा। और ऐसी माँ चंद्र घंटा का दिव्य स्वरूप हम सभी लोग दर्शन करते हैं। और परम भाग्यशाली हैं आप सभी घोष को जामनीति के लोग, जो कि 3 वर्षों से लगातार ही आप चंडी यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं और सुंदर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा का भी रसपान कर रहे हैं। तो ये आप सभी पर माँ भगवती माँ जगदम्बा की असीम कृपा है। अब कई लोग सोचते होंगे कि ये करने वाले हम हैं, हमने ये सब किया है। देखिए, माध्यम तो कोई ना कोई होता ही है, लेकिन करने और कराने वाली तो माँ भगवती ही होती है। इसीलिए उस जगदम्बा की कृपा से आज आपका यज्ञ पूर्ण होने को है और भगवती की कृपा से आप सभी जनों पर माँ भगवती की असीम अनुकंपा है। तो देवी भागवत कथा का रसपान हम सभी लोग कर रहे हैं। देवी भागवत की कथा में अनेक अनेक चरित्रों का रसपान वेद व्यास भगवान ने करवाया। राजा जन्मेजय को और शौनकादिक ऋषियों ने करवाया, शौनकादिक ऋषियों को करवाया सूत जी महाराज ने। तो महात्म हमारे भारतवर्ष में महात्म की महिमा बहुत गाई जाती है। कोई भी कथा हो उसके पहले उनके महात्म का वर्णन किया जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण सुनोगे तो वहां पर भी उनके महात्म की महिमा गाई जाती है। और भारतवर्ष देश ही ऐसा है, यहाँ पर अगर आप किसी पुरुष से या किसी महान भाव से कहो भैया मस्तक पर चंदन लगाया करो, तो बोलोगे चंदन तो लगाएं, पर चंदन की महिमा क्या है, क्यों लगाएं चंदन? गले में तुलसी माला को धारण करो। अरे भैया, तुलसी की माला को धारण तो करें, पर तुलसी की माला धारण करने का लाभ क्या है, उसकी क्या महिमा गाई जाती है? यज्ञ कराएं तो, पर यज्ञ से लाभ क्या होगा? यज्ञ की महिमा कौन सी है? क्या यज्ञ करने से किसी का कल्याण हुआ है? हम सभी ने ये बातों को सुना होगा कहीं ना कहीं, तभी आज जाकर इतना लोग एकत्र होकर के ये सुंदर यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी महिमा गाई जाती है। यज्ञ में भैया इतना सामर्थ्य है, इतना सामर्थ्य है कि राजा जन्मेजय ने तो तीनों लोकों में जितने भी सर्प हैं सभी कोई आहुति
कर दिया यज्ञ में। यज्ञ को साधारण मत समझिए कि बस सब लोग एकत्र हो गए, आए, यज्ञ करा लिया। यज्ञ की बहुत महिमा है, एक एक मंत्र में कितनी महिमा है। देवी भागवत की कथा में ऐसे ऐसे राजाओं ने इस यज्ञ को करवाया और उस यज्ञ के माध्यम से शिक्षा, पुत्र, धन, ऐश्वर्य, राज्य क्या प्राप्त नहीं हो सका। इसलिए यज्ञ तो कई प्रकार के होते हैं। अश्वमेध यज्ञ होता है, वाजपेयी यज्ञ होता है, अनेक अनेक प्रकार के यज्ञ हो, राजसूय यज्ञ होता है, अनेक अनेक यज्ञ होते हैं। और हर यज्ञ की अलग अलग विधा और अलग अलग महिमा गाई गई। और उसी प्रकार से वेद व्यास भगवान ने गाया इस ज्ञान यज्ञ को। ये देवी भागवत साक्षात ज्ञान यज्ञ है। जो व्यक्ति 9 दिवसों तक श्रीमद् देवी भागवत की कथा का रसपान करता है या फिर नित्य ही इसका पाठ करता है। अगर कोई व्यक्ति सोचे कि सूर्य स्वयं ही शक्तिमान है, शिव के अंदर से अगर शक्ति को हटा दिया जाए तो केवल बचता है शव। शिव अगर शिव है तो वो भी किसी शक्ति के कारण है। अगर आप और हम जब बहुत ज्यादा थक जाते हो ना, तो क्या कहते हो, अब हमारे अंदर शक्ति नहीं बची। यही तो बोलते हो, अब हमारे अंदर ऊर्जा नहीं बची। कभी सोचा है कि ये ऊर्जा, ये शक्ति है कौन? यूं तो हमने सुन रखा है, माँ भगवती, माँ जगदम्बा मंदिर में जो मूर्ति विराजमान है, उस मूर्ति की हम आराधना करते हैं, पूजन करते हैं। लेकिन केवल मूर्ति पूजा ही पर्याप्त नहीं है। माँ भवानी ने तो ये उद्घोष किया है कि मैं तो हर स्त्री के अंदर, हर पुरुष के अंदर, जन जन के भीतर मैं स्वयं विद्यमान हूँ। और जिस दिन वो चेतना रूपी शक्ति, जिस दिन वो माँ भगवती की शक्ति इस देह से निकल जाती है, उस दिन फिर आपके घर में कोई ये नहीं कहता ये हमारा कौन आ रहा है, हमारे घर का कोई सदस्य आ रहा है। जिस दिन इस शरीर से वो शक्ति, वो ऊर्जा निकल जाती है, फिर हम क्या कहते हैं कि अब हॉस्पिटल से बॉडी आ रही है। क्यों? उसका तत्व निकल चुका है। इसलिए मंदिर में माँ भगवती की पूजा तो हम करते ही हैं, और बिना भाव के कभी वो भी संभव नहीं है। भाव होना परम आवश्यक है। भाव के भूखे प्रभु हैं, भाव जग में सार है। भाव से प्रभु को भजोगे तो जग से बेड़ा पार है। इसीलिए सर्वप्रथम हर व्यक्ति के अंदर वो माँ भगवती की शक्ति विद्यमान है। यही भावना है। मंदिर में जाकर के माँ की आराधना करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, बढ़िया बढ़िया मूर्तियाँ माँ की सजा कर रखते हैं, और घर की ही नारी का अपमान करते हो, घर की ही नारियों को दुर्गति प्रदान करते हो, तो फिर वो पूजा पाठ आपका कभी सफल होने वाला नहीं है। जो मूर्ति में विद्यमान है, ये भाव रखो कि उसी की शक्ति तो हर किसी के अंदर विद्यमान है। इसलिए हर किसी का आदर करो, हर किसी का सम्मान करो। जब ये भाव आ जाएगा तो आप जो कदम चलोगे, जितने भी कदम चलोगे, उस हर कदम पर आपका एक यज्ञ ही मानो होगा। क्योंकि आपके मन में कभी किसी के लिए छल कपट है ही नहीं। इसलिए वो आदि शक्ति जगदम्बा की कथा हम सुन रहे हैं, और 2 सालों से आप सुनते ही आ रहे हैं, तीसरा वर्ष है। तो केवल सुनना नहीं है,
भागवत जी में बड़ा प्यारा भाव है। मुहु रहो रसिका भुवि भाविका पिबत भागवतम रसमालय। कथा को कभी सुनना नहीं चाहिए, कथा को क्या करना चाहिए? पिबत भागवतम रसमालय। जैसे हम जूस का पान करते हैं ना, जिसमें ना गुठली है ना छिलका है, उसी प्रकार से ये भागवत, ये कथा, ये सत्संग ऐसा रस है, इसको अगर जीवन में सचमुच एक बार भाव से पान कर लिया ना, तो फिर कभी और रसों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए ध्यान पूर्वक इस कथा का रसपान करना है। वेद व्यास भगवान ने कहा, हे राजा जन्मेजय, आज मैं एक बड़ी सुंदर कथा का रसपान कराता हूँ। जब जब इस धरती पर अत्याचार होता है, जब देवताओं की शक्तियां भी परास्त हो जाती हैं, उस समय माँ भगवती ही समस्त देवताओं की रक्षा के कारण इस धरती पर आती है। एक बार एक बहुत बड़ा दैत्य हुआ और उस दैत्य का मुख है अश्व के समान, घोड़े के समान उसका मुख है। उस दैत्य ने माँ जगदम्बा की कई वर्षों तक आराधना की। आराधना करते करते माँ भगवती जब उस पर प्रसन्न हुई तो माँ ने कहा, भैया वरदान मांगो, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तो उस दैत्य ने कहा कि मैं अमर हो जाऊं, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तो माँ भगवती ने कहा, जितने भी राक्षस आएंगे ना अभी देवी भागवत की कथा में, वो सब एक ही वरदान मांगेंगे, हम अमर हो जाएं। लेकिन क्या कोई अमर हो सकता है? आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। याद रखना, संसार में अगर आए हो ये जीवन लेकर तो जाना तो है ही, आज नहीं जाओगे तो कल जाओगे। और ये जो कल है ना, ये सबसे बड़ा धोखा है मनुष्य का। हम सारे जीवन को जीने की तैयारी में लगे रहते हो ना। अरे अभी तो हमारा ब्याह नहीं हुआ, बढ़िया शादी हो जाए, बढ़िया बहू आ जाए, तब जाके अच्छी लाइफ स्टाइल से जिएंगे। अच्छा, अब ब्याह भी हो गया, बहू भी आ गई, पर जीवन जीने की तैयारी। अच्छा, अभी तो नौकरी में समय जाता है, रिटायर हो जाएंगे, तब अच्छी शांति से जीवन जिएंगे, वो भी हो गया। अरे अगली साल तक ना मेरा ये बहुत बड़ा जो काम होने वाला है, ये काम जब हो जाएगा ना, तो फिर उसके बाद बहुत अच्छी जिंदगी जिएंगे। और ये तैयारी करते 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 एक दिन आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, करते करते एक दिन वो कल समय आ जाता है यहाँ से जाने का, और हमारे जीवन जीने की तैयारी कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए जो आज है, आज में जियो, जो प्रेजेंट है उसमें जियो। भविष्य की चिंता या भूत की चिंता करने वाला व्यक्ति कभी सुखी हो ही नहीं सकता। तो जीने की कला अगर सिखाती है तो वो सत्संग है। इसीलिए महाराज दैत्य तो दैत्य हैं, वो कहते हैं कि हम अमर हो जाएं, पर अमर कोई होने वाला नहीं है। माँ भगवती ने कहा, हम तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारे जैसा कोई पुरुष ही अगर इस जगत में होगा वही तुम्हें मार सकता है, अन्यथा तुम्हें कोई मार नहीं सकता। उस दैत्य का नाम पड़ा है ग्रीव। अब उस दैत्य ने हाहाकार मचा दिया चारों तरफ। सभी देवता भयभीत हो गए, अब हमारी रक्षा कौन करेगा, कौन करेगा।
तो जाकर सभी ने सोचा कि भगवान गोविंद की पुकार करते हैं, शायद नारायण भगवान ही इस बात का निवारण करेंगे और नारायण भगवान के द्वारा ही अब इस दैत्य का उद्धार होगा। तो सभी जाकर के नारायण भगवान की आराधना करते हैं। आइए 2 शब्दों में हम भी नारायण भगवान की स्तुति गाएंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। हे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। 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 आज समस्त देवतागण मिलकर के जाते हैं और देखा क्षीर सागर में नारायण भगवान योग निद्रा में पड़े हुए हैं। बहुत पुकारा समस्त देवताओं ने, पर नारायण भगवान की निद्रा बिल्कुल ना खुली। अब तो ब्रह्मा जी परेशान हो गए। वो दैत्य बस आने ही वाला होगा। उस दैत्य के कारण सारे जगत में त्राही त्राही मची हुई है। पर नारायण भगवान तो आज पता नहीं कौन सी निद्रा में खोए हुए हैं। इतनी स्तुति गाने के बाद भी वो जाग नहीं रहे। तो भगवान अपना जो शारंग धनुष है, उसी धनुष के ऊपर भगवान ने अपना सिर रख करके निद्रा मग्न है। और वैसे कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सोया है तो उसको जगाना नहीं चाहिए।
कोई अगर सोया है, सोए हुए व्यक्ति को जगाने में भी बहुत बड़ा अपराध लगता है। अब कई लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा होगा अंदर ही अंदर कि अच्छी बात है कि जगाना नहीं चाहिए, तो हम चाहे जितना भी सोए रहे पड़े रहे, कोई जगाने की दिक्कत नहीं है। तो जो कुंभकर्ण के भाई बहन है ना, उनको जगाने में कोई अपराध नहीं है। जो सुबह 10 बजे तक 11 बज रहा है बस सोए हैं, चादर ओढ़ के, इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसे लोगों को जगाना ही चाहिए, इनको नहीं रोकना है। हाँ, कोई व्यक्ति थका हुआ है, सारे दिन से व्यस्त है, बहुत ज्यादा उसने कार्य किया है, ऐसे व्यक्ति को जगाना नहीं चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर अब हम भगवान नारायण को जगाते हैं तो अपराध होगा, फिर क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने एक दीमक को प्रकट किया। जो दीमक होता है, ब्रह्मा जी ने दीमक को प्रकट किया, उत्पन्न किया, और उस दीमक के द्वारा धनुष की जो डोरी है, उस डोरी को जैसे दीमक ने काटा, जब धनुष से डोरी कट जाएगी तो धनुष खुलेगा ना। जैसे ही धनुष खुला तो अचंभा हो गया कि भगवान नारायण अपनी शीश को रखे हुए सोए थे, भगवान का शीश ही क्षीर सागर में विलुप्त हो गया। अब भगवान पड़े हैं बिना सिर के। अब तो सारे देवता बड़े चिंताग्रस्त हो गए, ये क्या हो गया? बताइए, भगवान नारायण को हमने जगाना चाहा कैसे भी करके, पर भगवान तो उनका सिर ही कट गया। तब तो महाराज यहाँ पर वेद व्यास भगवान से जन्मे जय ने प्रश्न किया कि भगवान का भी सिर कट गया, ये कौन सी लीला की ठाकुर जी ने? भगवान नारायण का सिर दो कारण से कटा। पहला तो कारण अभी हमने सुना है, ग्रीव नामक दैत्य को माँ भगवती ने ये वरदान देकर रखा हुआ है कि तुमको कोई है ग्रीव नामक पुरुष ही मार सकता है, वरना तुम किसी के हाथों मरने वाले नहीं हो। दूसरा कारण, एक बार माँ लक्ष्मी जी, आप सभी जानते होंगे कि माँ लक्ष्मी सदा ही भगवान नारायण के चरण दबाती रहती है। तो माँ लक्ष्मी भगवान के चरण दबा रही है और भगवान उसी समय अपनी ध्यान में सोए हुए हैं, और माँ लक्ष्मी की तरफ भगवान ने एक बार दृष्टिपात किया और करके भगवान को हंसी आ गई। अब जैसे भगवान को हंसी आई तो लक्ष्मी जी ने पूछा कि प्रभु आप क्यों हंस रहे हो, क्या बात है? तो नारायण भगवान ने कहा कोई बात नहीं, बात होती तो बता देते, लेकिन कोई बात ही नहीं, सिरे बस ऐसे। पर देखिए, हम और आपके घर में झगड़ा तो होता ही है, पति पत्नी में होता ही कि नहीं होता? आप लोग झगड़ा करते हो? ये घोसू चामड़ी वाले कुछ नहीं करते, ये कुछ जानते ही नहीं है। अच्छा आप लोग बताओ, ये घर में झगड़ा करती है कि नहीं करती है? देखो सब सिरे ला रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि ये केवल पृथ्वी पे ही झगड़ा होता है भैया, ये भगवान नारायण के घर में भी झगड़ा होता है, ये नॉर्मल बात है। कई बार हम कथा में जाते तो कई लोग आके क्वेश्चन करते, देवी जी हमारे घर में झगड़ा बहुत होता, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है। जब भगवान नारायण, बस ये है कि हमारे यहाँ छोटे मोटे झगड़े होते तो छोटी मोटी बातों से निपट जाते, पर भगवान के यहाँ अब लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया। आप हमको देखकर मुस्कुराए क्यों? भगवान ने कहा कोई बात ही नहीं है, बस ऐसी हंसी आ गई हमको थोड़ी सी। लेकिन अब वो तो भगवान है साक्षात, लक्ष्मी जी को क्रोध आया और लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया भगवान, आप हमको देखकर हंसते हो,
आपको ये लगता है कि आप हमसे ज्यादा सुंदर हो, इसलिए आप भले ही हमारे पति हो, पर अगर आपके मन में ये भाव है तो हम आपको श्राप देते हैं कि आपका ये सुंदर मुख कट कर गिर जाएगा। अब सोचो कितनी बड़ी बात है। इसीलिए तो कहते हैं कि ना खाता ना वही, देवी जी जो कहे वही सही। जो पत्नी बोले वो हाँ 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 करते जाओ। नारायण भगवान ने गलती कर दी, बोले नहीं ऐसा नहीं, तो उनको श्राप मिल गया और आज उसी श्राप के कारण नारायण भगवान का सिर कटकर समुद्र में समाहित हो गया। अब भगवान शंकर से सभी ने प्रार्थना की, तब भगवान शिव ने बताया और कहा कि अब ऐसा करते हैं, है ग्रीव नामक दैत्य को ये वरदान मिला है कि है ग्रीव नामक पुरुष ही मार सकता है। तो एक बड़े ही सुंदर अश्व का मुख लाया गया और भगवान नारायण के सिर पर, जहां पर उनका सिर कटा हुआ था, अश्व का मुख लगा करके जैसे ही ब्रह्मा जी ने स्तुति गाई, तो आज भगवान नारायण ने हयग्रीव नामक अवतार धारण किया। बोलिए हयग्रीव भगवान की, मायादी शक्ति जगदम्बा भवानी की जय हो। और समस्त देवतागण स्तुति गाने लगे और आज भगवान नारायण ने जाकर के उस हयग्रीव नामक दैत्य का वध किया और जैसे ही उसका वध हुआ, भगवान पुनः अपने ही उस स्वरूप में आ गए और समस्त देवताओं को शांति बनाकर उनका कल्याण किया। तो इस प्रकार से बड़ी ही सुंदर मोक्ष प्रदाता ये कथा वेद व्यास भगवान ने श्रवण कराई। जो व्यक्ति इस चरित्र को श्रवण करता है, पान करता है, उसके जीवन में समस्त संतापों का विनाश हो जाता है। अब वेद व्यास भगवान ने एक बड़ा ही सुंदर चरित्र आगे श्रवण कराया। सौम्याय त्वया प्रोक्तम शौर्योद्धम महार्णवे मधुकैटभयो शार्धम पंचवर्ष सहस्त्रकम। हे सौनकादिक ऋषियों, एक बार भगवान नारायण ने 5000 वर्षों तक 2 दैत्यों से बराबर युद्ध किया। और वो दैत्य कौन है? वो दैत्य है, एक का नाम है मधु और एक का नाम है कैटभ। इन मधु और कैटभ ने तो सारे जगत में अहंकार, कैटभ यानी ईर्ष्या, द्वेष, पाप कर्म, मान इन्हीं से इनका प्रकट हुआ है। तो महाराज जी मधु कैटभ आए कहां से? कौन इनके माता पिता हैं? कैसे ये संसार में आए? तो ब्रह्मा जी के कर्ण के मैल से भगवान नारायण एक बार अपने ध्यान अवस्था में हैं, कर्ण के मैल से 2 दैत्य उत्पन्न हुए। अब चारों तरफ जल ही जल है। ऐसे अथाह जल में जन्म लेते ही वो विशाल देह में प्रकट हो गए। विशाल शरीर है, अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के उन्होंने बार बार ये उद्घोष किया, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, कौन हमें संसार में लाने वाला है? पर कोई उत्तर नहीं। चारों तरफ तो जल ही जल है। अंत में एक शक्ति प्रकाश पुंज हुआ और एक शब्द सुनाई पड़ा, एम। और ये शब्द है मां भगवती का बीज मंत्र।
अगर कोई व्यक्ति गलती से भी, धोखे से भी इस वाग बीज मंत्र का उच्चारण कर देता है तो उस पर भी मां भगवती प्रसन्न हो जाती है। अब उन मधु और कैटभ ने मात्र एक ही शब्द सुना, एम। क्या सुना? एम। अब उस भगवती के एक नाम उच्चारण करने से उनके अंदर सात्विक भाव आया और उन्होंने जल का त्याग करके बस ध्यान में बैठकर उसी जल में मां भगवती की आराधना करना प्रारंभ किया। आदि शक्ति जगदम्बा मानो प्रकाश के रूप में प्रकट हुई। मधु और कैटभ, हम तुम्हारी तपश्चर्या से प्रसन्न हैं, क्या मांगना चाहते हो? मधु कैटभ ने कहा, हम चाहते हैं कि हमारी मृत्यु हमारी ही इच्छा के अनुसार हो। जब हम चाहेंगे तभी हम मर सकते हैं, वरना हमें तीनों लोकों में सारे जगत में कोई मारने वाला पैदा नहीं होगा। मां भगवती ने तथास्तु बोलकर उनको ये वरदान दिया। अब जैसे ही उनको ये वरदान मिला, मधु और कैटभ मद में मस्त होकर के हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर के ऊपर की ओर भागने लगे। ऊपर के 7 लोग हैं, ऊपर की ओर भागने लगे। नीचे जाते हैं, पूरे जल में उथल पुथल मचा के रखी है। कोई हमसे युद्ध करो, कोई हमसे युद्ध करो। अब कोई ना मिला। जैसे ऊपर बढ़ते गए तो ब्रह्मा जी चतुर्मुख में विराजमान भगवान के ध्यान में लीन। ब्रह्मा जी से कहा, हमसे युद्ध करो। ब्रह्मा जी ने कहा, विचार किया, ये दोनों तो बड़े ही महाभट योद्धा हैं, देखने में विशाल बाहुबल है इनका, और मैं कहा वृद्ध बुजुर्ग, शत्रु की शक्ति को जाने बिना कभी युद्ध के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। सामने वाले का भेद अवश्य जानना चाहिए। राम जी चाहते तो रावण से यहीं से युद्ध कर सकते थे, लेकिन भेद जानने को हनुमान जी को भेजा ना लंका में। उनकी शक्ति क्या है, सेना कैसी है, और ये हर जगह हर मनुष्य को जीवन में अप्लाई करना चाहिए। सामने वाले का भाव क्या है, विचार क्या है, तभी आगे काम बढ़ाना चाहिए। तत्र श्रवणं मुख्यं पुराणस्य महामते, बुद्धिवर्धनं पुण्यं ततः पाप प्रणाशनम्। लेकिन ये बुद्धि, ये विवेक आएगा कहां से? सामने वाले शत्रु के अंदर शक्ति कितनी है, हम और आप आज का युवा तो मदमस्त एकदम अपने भाव में घमंड में डूबा है, उसको ज्ञान नहीं। विवेक के बिना शक्ति आपके पास कितनी भी हो, लेकिन अगर जीवन में विवेक नहीं है तो वो सारी शक्ति व्यर्थ है। लेकिन विवेक कब आएगा? बिनु सतसंग विवेक न होई, बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। बिना सत्संग के कभी विवेक नहीं आ सकता। हमारे अंदर ज्ञान है, हमने डिग्री ले रखी है, लेकिन अगर आज के माता पिता ये सोचे कि हमारे बच्चे का एडमिशन हो चुका है, बच्चा स्कूल जाएगा, वो संस्कार सीखेगा, वहां से वो सब कुछ सीख कर आएगा, और अगर ऐसी भावना आपके अंदर है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि आज के स्कूलों में, विद्यालयों में क्या सिखाया जाता है, वो जब तक बच्चे के संस्कार कैसे हैं, आपका बच्चा आकर के आपके साथ क्या व्यवहार करता है, उस बात से पता चल जाता है।
इसलिए केवल बच्चों को स्कूल में ही संस्कार मिलेंगे, ये भाव नहीं रखना चाहिए। घर में गृहस्थ जीवन, शास्त्रों में वर्णन है कि गृहस्थ जीवन सबसे श्रेष्ठ है। सुखदेव जी महाराज भी गृहस्थ जीवन में नहीं जाना चाहते, लेकिन वेद व्यास भगवान ने कई प्रकार से समझाया कि गृहस्थ जीवन परम आवश्यक है। 4 आश्रम हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन गृहस्थ जीवन का कम से कम 9 नियम हैं। इस नियमों को ध्यान से अवश्य श्रवण करें। पहला नियम, सानंदम सदनम। अच्छा ये बताओ, गृहस्थ आश्रम में कौन कौन है? हाथ उठाओ जरा। व्याह किसका किसका हो गया? अब आप जानते हैं हम हाथ क्यों उठवा रहे हैं? क्योंकि इन सबका मन नहीं लग रहा है, सब पंचायत में लगी हुई है। गृहस्थ जीवन का मतलब आपका विवाह हो चुका हो। किस किस का हो गया? हाथ उठाओ। सबका हो गया। तो गृहस्थ जीवन का देखो, नारियों के लिए विशेष कर, जितनी माताएं बैठी है ना वो ध्यान से जरूर सुनना। सानंदम सदनम, गृहस्थ जीवन का पहला सुख क्या है? पहला सुख है घर में आनंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आनंद। क्या आप विचार करो, हमारे घर में आनंद है या नहीं, कि केवल कलह और क्लेश है? आनंद का मतलब हर एक गृहिणी को चाहिए। कभी कभी आप देखते होंगे किसी के घर में जाने से लगता है मन को शांति मिल जाती है। आप उसके घर में अंदर प्रवेश करोगे ना, आपको हृदय में शांति मिलेगी नहीं? कितना साफ, कितना स्वच्छ, कितना सुंदर घर है। जरूरी नहीं कि घर में मार्बल ही लगा है, कच्चे घर को भी बहुत सुंदर कई महिलाएं सजा करके रखती हैं। आनंद आता है, सदा ही सुख शांति बनी रहे। ये क्या है? ये पहला सुख है गृहस्थ जीवन का। सामान अस्त व्यस्त पड़ा है, घर में कोई अतिथि आए उसको बिठाने को जगह ही ना मिले। क्यों? क्योंकि आपने घर को कभी संवार कर रखा ही नहीं। देखो, घर बनाने का काम पुरुषों का है। बढ़िया ईंट पत्थर लगवा के, मार्बल लगवा के बढ़िया सुंदर मकान बनवा दिया, ये काम किसका है? पुरुषों का है। लेकिन घर को घर बनाना, घर को मंदिर रूप में बनाना, ये काम किसका होता है? माताओं का होता है। कोई अतिथि आए उसका सत्कार करना। तो पहला गृहस्थ जीवन का कार्य है सानंदम सदनम, कि घर में आनंद होना चाहिए। दूसरा, बच्चे जिसके घर में बुद्धिमान हो, समझो उसने गृहस्थ जीवन का दूसरा सुख भी प्राप्त कर लिया। अब माता पिता तो भले ही भजनानंदी हो, पर बेटा शाम को आता है बढ़िया चढ़ा के, झूम झूम के गाली देते हुए, अब माता पिता के दिल पे क्या गुजरेगी? पत्नी तो बड़ी धर्मात्मा है, पर पतियों के मन में ये भाव बस गया, हम तो परमेश्वर हैं, हम चाहे कुछ भी करें। ये सबसे बड़ी गलत फीलिंग है। अगर आपने मन में ये भाव बना लिया तो ये गलत बात है। सामने वाला व्यक्ति, आपकी पत्नी के मन में ये भाव होना चाहिए, हमारे लिए पति ही परमेश्वर है। पर वो माने या ना माने, हमने पहले ही अपने मन में बना रखा है। लेकिन जब माता पिता स्वच्छ भाव वाले होंगे, स्वच्छ हृदय वाले होंगे, माता पिता ही मांस भक्षण करते हैं, मदिरा का पान करते हैं, तो बच्चे क्या गीता का पाठ करने वाले होंगे? बोलो जरा। मम्मी सारा दिन मोबाइल में बिजी रहती हैं, रील देखने में बिजी रहती हैं,
अब बच्चे क्या माला जपने वाले होंगे? बोलो। तो ये सुख कई बार हम संतों के पास जाकर प्रश्न करते, हमारा बच्चा बिगड़ गया। अब जब भी कहीं कहीं जाते हैं ना, वो मम्मी पापा कहते थोड़ा इनके चरण छुओ, सामने जो आए हैं दीदी जी आई हैं इनका चरण छुओ। अब बच्चा नहीं छूता, उस पर प्रेशर डालते हैं और फिर बाद में सबके सामने क्या कहते हैं, देखो ये पैर नहीं छूता किसी का। अरे नहीं छूता तो उसमें हमारी गलती नहीं है, गलती आपकी है, बेटा आपका है, संस्कार आपके हैं। तो दूसरा सुख क्या है? घर के बच्चे बुद्धिमान हो। अगर घर का बेटा नालायक है तो उसमें दोष किसी का नहीं, उनके माता पिता के संस्कारों का ही है। तीसरा सुख पत्नी मधुर बोलने वाली होना चाहिए। अब पत्नी मधुर बोलने वाली है कि कड़वा बोलने वाली, ये तो आप ही लोग जाने, लेकिन होना चाहिए। प्रेम भरी वाणी सदा बोल। वैसे भी चाणक्य जी ने कहा है कि ये भी एक दुख है, क्रोध मुखी चा भार्या। अगर किसी व्यक्ति के घर में सदा ही क्रोध करने वाली नारी है, सदा ही लड़ने झगड़ने वाली नारी है, दोनों ही कैंडिडेट 50-50 हैं, तो उनके घर में कभी भी लक्ष्मी का आगमन नहीं हो सकता, वो नहीं ठहर सकती। तो तीसरा सुख है पत्नी मधुर बोलने वाली हो। चौथा मित्र बहुत अच्छे होने चाहिए। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तीन ही बिलो गति पातक भारी। पांचवा धन शुद्ध आना चाहिए। घर में धन तो अनेक प्रकार से आता है, कोई पाप की कमाई लाता है, कोई पुण्य की कमाई लाता है, कोई कैसे भी लाता है। धन अगर शुद्ध होता है, इसीलिए तो कहते हैं कि जब धन अच्छा होगा तो अन्न भी उस घर का अच्छा ही होगा, और जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे बोलोगे वाणी। इसलिए धन अन्न शुद्ध होना चाहिए। और छठवीं गृहस्थ जीवन की बात है, आपके जो छोटे भाई हैं बहन हैं, अगर वो आपकी बात मानते हैं तो ये भी जीवन का एक सुख है। जब आप अपने से छोटों को किसी को डांटते हो, बताते हो, वो आपकी बात को मानते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। हमने तो कई जगह देखा है कि बूढ़े बूढ़े दादा दादी भी अगर अपने नाती पोतों को एक छोटी सी बात भी बताते तो वो भी बात नहीं मानते, तो कितना कष्ट होता उनकी आत्मा में। अगर जीवन में आपने बड़ों की बात का आदर नहीं किया तो फिर किया ही क्या है। जिस व्यक्ति ने अपनी माँ की आज्ञा का पालन नहीं किया वो कभी पिता की आज्ञा का पालन कर ही नहीं सकता, और जिसने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया वो चाहे जितने बड़े संत से जाकर दीक्षा ले ले, वो कभी अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर ही नहीं सकता। गुरु तो थोड़ी देर के लिए जाकर उनके पास गए, पर माता पिता तो हमेशा ही साथ रहते हैं। इसीलिए अगर आपके घर में आपकी बात को मानने वाले लोग हैं तो ये भी गृहस्थ जीवन का परम सुख है। सातवां अतिथि और देवताओं का पूजन जिस घर में होता है वो भी गृहस्थ जीवन का एक सुख है। आठवां साधु संत महात्माओं की सेवा करने का सौभाग्य अगर किसी व्यक्ति को मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है किसी के घर में 2-4 अतिथि आ जाए तो उनको बड़ा क्रोध आता है, कौन भोजन कराएगा, कौन इनकी सेवा करेगा, कौन इनको खिलाएगा पिलाएगा। लेकिन यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, अगर ऐसा शुभ अवसर किसी के जीवन में आता है
तो ये भी गृहस्थ जीवन का परम सुख है, क्योंकि साधु संत महात्मा जन भी हर किसी के घर के द्वारों पर जाने वाले नहीं होते, कोई विरला ही होता है। तो इस प्रकार से गृहस्थ जीवन के ये लक्षणों का वर्णन वेद व्यास भगवान ने किया। कथा का भाव बताते हुए वेद व्यास भगवान कहते हैं कि ईर्ष्या द्वेष का रूप मधु और कैटभ। मधु यानी शहद, जो बाहर से तो मीठा है लेकिन अंदर से बहुत कड़वा है। कैटभ ईर्ष्या का ही जो रूप है। भाग्य भाग्य ब्रह्मा जी के पास गए, हमसे युद्ध करो। ब्रह्मा जी ने अपने प्राण बचाए और नारायण भगवान के समक्ष पहुंचे। नारायण भगवान तो हयग्रीव से युद्ध करके आए और पुनः अपनी योग निद्रा में डूब गए, लेकिन इस बार तो बार बार जगाया समस्त देवताओं ने, लेकिन फिर भी भगवान की निद्रा नहीं जागी। तब ब्रह्मा जी ने योग माया का आवाहन किया और योग माया से बार बार प्रार्थना की, हे देवी, हे माँ भगवती, अब आप ही आकर हमारी रक्षा करो, हमारी लाज रखो। नारायण भगवान की निद्रा को तोड़कर इस दुष्ट मधु और कैटभ से हमारा उद्धार करवाओ माँ, उद्धार करवाओ माँ। बोलिए जगदम्बा भवानी की, राधा रानी सरकार की जय हो। अमृत के धार हो कितनों की आई, एको माई बिना कैसे करे जीवाजू दाई भाई को माई बिना। Bye.
ब्रह्मा जी ने माँ आदि शक्ति की आराधना की। माँ जगदम्बा की कृपा से भगवान श्रीमन नारायण योग निद्रा से जागे और जाग करके उन मधु और कैटब के साथ 5000 वर्षों तक भगवान ने युद्ध किया। लेकिन भगवान ने विचार बार बार करते हैं कि 5000 वर्षों से मैं इन दोनों से युद्ध कर रहा हूं, पर मधु लड़ता है तो कैटब विश्राम कर लेता है, और जब कैटब लड़ता है तो मधु विश्राम कर लेता। पर भगवान तो लगातार ही लड़ते जा रहे हैं, युद्ध करते जा रहे हैं, पर दोनों में से किसी को भी भगवान ने मृत्यु प्राप्त नहीं करा पाई। भगवान ने विचार किया, आखिर इन दोनों के अंदर ऐसी कौन सी शक्ति है? कोई तो ऐसी शक्ति है इनमें जिसके कारण इनका वध नहीं हो रहा है। तो भगवान ने यहाँ पर एक शाम नीति को अपनाया। भगवान ने बड़े प्यार भरे शब्दों से कहा, मधु और कैटब, तुम दोनों एक लड़ता है तो एक विश्राम कर लेते हो, वो लड़ता है तो वो विश्राम कर लेता है, पर मैं तो लगातार ही तुमसे युद्ध करता हूँ। अतः मैं चाहता हूँ कि कुछ पल के लिए मैं विश्राम कर लूं। तो दोनों हा हा कार करके हंसते हुए कहते, अरे हमसे हार मान लो, अगर नहीं लड़ना चाहते तो हार मान लो। भगवान ने कहा, नहीं, मैं हारा नहीं हूँ, मात्र मैं कुछ विश्राम करना चाहता हूँ। जैसे ही भगवान ने विश्राम किया, सघन वन में भगवान ध्यान मग्न में बैठे और बार बार उनके मन में यही भाव आया कि कौन सी शक्ति मधु कैटब को बल प्रदान कर रही है। माँ, अब आप ही मेरी रक्षा करो, माँ मेरी लाज रखो। मैं जानता हूँ कि कोई ना कोई तो शक्ति है, मुझे आभास कराओ माँ। तब उसी समय आदि शक्ति माँ जगदम्बा प्रकट हो गई और भगवान नारायण से कहा, नारायण आप नहीं जानते, मैंने इन मधु और कैटब को ये वचन दिया है कि वो अपनी ही इच्छा के अनुसार जब उनकी इच्छा होगी तभी वो मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं। अब एक ही उपाय है कि तुम मधु और कैटब के साथ युद्ध प्रारंभ करो और मैं अपनी योग माया के द्वारा उनके अंदर मोह प्रदान करके अपनी लीला को जैसे ही रचूंगी उसी समय तक दोनों दैत्यों का वध कर सकते हो। तो आज महासरस्वती माता ने उन मधु कैटब की जिह्वा पर विराजमान होकर हमसे युद्ध करो, युद्ध करो। भगवान नारायण युद्ध करने लगे दोनों से। आज वो महासरस्वती माँ प्रकट होकर इतना दिव्य स्वरूप माँ ने धारण किया, और जैसे ही माँ ने अपने कटाक्ष भरे नेत्रों से उन मधु और कैटब की तरफ देखा, वो दोनों भाई आपस में कहते हैं कि अब हम इसी कन्या के साथ विवाह करेंगे। भगवान नारायण युद्ध करते रहे। भगवान ने कहा, मधु और कैटब, तुम्हारे युद्ध की लीला से हम बहुत प्रसन्न हैं, हमसे वरदान मांगो। अब उस नारी को देखा दोनों ने, उन्होंने कहा कि अगर इनसे हम वरदान मांगेंगे ना तो वो नारी क्या सोचेगी कि वो बड़े हैं, हम छोटे हैं। तो दैत्य प्रवृत्ति का भाव मधु कैटब ने कहा, अरे दुष्ट नारायण, अरे दुष्ट विष्णु, तुम हमको क्या वरदान दोगे? हम तुमसे कहते हैं कि तुम हमसे वरदान मांग लो। भगवान ने जाना कि माया, योग माया की मोह दृष्टि पड़ चुकी है। भगवान ने जैसे ही कहा, अगर हम वरदान मांगेंगे तो दोगे ना? अवश्य देंगे, जो मांगोगे वही वरदान तुमको देंगे। भगवान नारायण ने कहा, प्रिय मधु और कैटब, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे ही हाथों से अपनी मृत्यु स्वीकार कर।
अब जैसे ही भगवान ने ये वरदान मांगा, मधु कैटब समझ गए हम ठगे गए, हम ठगे गए कहने लगे। उसी समय माँ भगवती सरस्वती ने उनकी जिह्वा पर फिर से आक्रमण किया। मधु कैटब ने कहा, हम तुम्हारे हाथों मरना तो चाहते हैं, पर शर्त एक है। वो जानते हैं कि चारों तरफ जल ही जल है, हम सूखे स्थान पर तुम्हारे हाथों से मृत्यु स्वीकार करना चाहिए। भगवान ने विराट रूप धारण किया और मधु और कैटब को अपनी जंघाओं पर, क्योंकि मधु कैटब ने कहा कि हम सूखे स्थान पर मरेंगे, तो चारों तरफ जल है, तो ये नारायण को कहाँ मृत्यु प्राप्त कराएंगे। तो भगवान ने विशाल रूप धारण किया और दोनों मधु और कैटब को अपनी जंघाओं पर बिठाकर भगवान ने उनका दोनों का सिर धड़ से अलग कर दिया। बोलिए भगवती जगदम्बा भवानी की, श्रीमन्नारायण भगवान की, बांके बिहारी लाल की। सारे देवता स्तुति गाने लगे। हे माँ भगवती, यज्ञेषु देवी यदीना नाते वदन्ति, स्वाहेति वेद विदुषो हवने कृतेऽपि। हे माँ, तुम हर चराचर जगत की अधिष्ठात्री देवी हो। माँ, हम पर कृपा करो, हम पर प्रसन्न हो। ऐसी माँ सरस्वती ने दोनों दैत्यों का कल्याण किया। आइए 2 मिनट हम सभी ऐसी माँ भगवती का नाम संकीर्तन बोलेंगे, उसके बाद पुनः आगे के भाव में प्रवेश करें। बोले जगदम्बा भवानी की, राधा रानी सरकार की, गोविंद हरि भगवान की जय हो। आइए आज के बीच में छोटा सा भजन, उसके तत्पश्चात सुंदर झांकी